यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जो सीए इंटर का पेपर है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जो कि 40 मार्क्स में आता है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर वन तो देखो, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क्स के आते तो हैं, पर उसमें बहुत सारे टॉपिक है। कंपेरेटिवली अगर मार्क्स को देखा जाए और कंटेंट को देखा जाए तो कंप्लीटली मिसमैच है। आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 40 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग करके आप पढ़ो तो डेफिनेटली 40 मार्क्स में एक एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगली वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एमएलगेमेशन। बहुत सारे बच्चों ने बोला था एमएलगेमेशन करवाने के लिए, तो अगली वीडियो में आपको एमएलगेमेशन का रिवीजन लेक्चर मिलेगा। ठीक, अगर आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड एमएलगेमेशन हम इस लेवल की डिटेलिंग के साथ एकदम समराइज में पढ़ेंगे कि 2-3 घंटों के अंदर अंदर क्वेश्चन कराने के बाद एकदम कंप्लीट आपको एमएलगेमेशन रिवाइज हो जाएगा और डेफिनेटली आप बहुत ही बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझ के एग्जामिनेशन में करोगे। ठीक, चलो आ जाओ लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो देखो, टोटल में 4 चैप्टर्स है, पर चारों चैप्टर में सॉरी टोटल में 4 चैप्टर्स है, पर चारों चैप्टर में यूनिट बहुत सारे। जैसे चैप्टर 1 में 2 यूनिट है, चैप्टर 2 में 4 यूनिट है, चैप्टर 3 में 3 यूनिट है एंड चैप्टर 4 में 5 यूनिट है, और हर एक यूनिट में बहुत सारे कंसेप्ट है। तो इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से बनते हैं, जहाँ को आपको पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है और इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे टॉपिक्स में यहाँ मार्क करता हूँ। याद रखना, दीज आर द मिनिमम क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस या टू बी लर्न फॉर एग्जामिनेशन। आपको ये मिनिमम क्वेश्चन है, कंप्लीट सिलेबस करके जाना है अपनी कॉन्फिडेंस के लिए। इन चीज़ों को आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन पढ़ना आपको सब चीज़ है, एक बार गो थ्रू और भी टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। ठीक, चलो दूसरा चीज़, अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी वीडियो डलेगी आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियो का पता चलेगा, वीडियो मिलते रहेगा। सबसे पहले देखते हैं इन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में बेसिक टर्म्स आपको ध्यान देके जाना है, जिसमें जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार तो सिर्फ इस पे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन सा जीडीपी में लेंगे और जीडीपी में नहीं लेंगे, यानी कि कौन सी आइटम जीडीपी में इंक्लूड होगा और कौन सा आइटम जीडीपी में एक्सक्लूड होगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी यानी कि नेशनल इनकम, इन सारे टर्म्स को पता होना जरूरी है, क्योंकि आप नेशनल इनकम जब निकालोगे ना किसी भी मेथड से, तो ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या फर्क है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करें तो देखो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सेकेंड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर फ्लो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा चार्ट है सर्कुलर फ्लो का, कि कैसे प्रोडक्शन या आउटपुट, जो भी वैल्यू एडिशन है, उसके बाद वो वैल्यू एडिशन बढ़ता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एज अ इनकम, एंड वो खर्चे करते हैं तो एक्सपेंडिचर। और इन्हीं तीनों सर्कुलर फ्लो के 3 मेथड है जिससे नेशनल इनकम डिटरमाइन करते हैं। एक क्वेश्चन हर एक मेथड को कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस पता होना चाहिए। लिमिटेशन में 2 लिमिटेशन मैंने मार्क किया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक तो डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लीजर टाइम। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन जीडीपी का कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना सॉरी जितना प्रोडक्शन आवर ज्यादा होगा उतना ही नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन इस कंसेप्ट में छोटा सा लोचा है, छोटी सी दिक्कत है। लीजर टाइम अगर होता है तो ऑब्वियसली लीजर टाइम में प्रोडक्शन आवर नहीं होते, जीडीपी कम होता है। लेकिन लीजर टाइम चाहिए इंसान को, तो नेशनल इनकम क्वालिटेटिव चीजों को कंसीडर नहीं करता। इंसान फ्री होगा तो अपने हेल्थ पे ध्यान देगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए इंसान को, है कि नहीं। वैसे ही प्रोडक्शन दैट मेक्स बेटर ऑफ एंड प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग वर्स अप, इन दोनों में क्लासिफाई कभी नहीं करता नेशनल इनकम। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन है, बस वैल्यू एडिशन हुआ, नेशनल इनकम हो गया नेशनल इनकम के लिए। ठीक, डेफिनेशन में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स बैड, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्सनल एंड प्राइवेट इनकम पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कीनेजियन थ्योरी की बात करूं, ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन,
मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन के लिए एंड सेविंग के लिए, ये 4-5 टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन अंडर कीनेजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हमने पढ़ा है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी हो जहाँ पे फॉर्म एंड हाउस होल्ड होते हैं बस, 3 सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी होता है, या फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। सब में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करके ही हम नेशनल इनकम डिटरमाइन करते थे। बस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो एलिमेंट है वो चेंज होते रहते हैं, और फाइनल आउटपुट हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन से या फिर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज ध्यान रखना है, इंपोर्ट अगर ज्यादा हो एक्सपोर्ट से तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इक्विलिब्रियम इनकम पे, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है और उसका क्या रिलेशन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इनके साथ। ठीक है, एक के साथ डायरेक्ट, एक के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, थोड़ा बहुत लिखने आना चाहिए। लीकेज और इंजेक्शन का डिफरेंस, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। अगर हम फिजिकल फंक्शन की बात करें तो रिचर्ड मुस्क्रैप ने जो 3 फंक्शन दिया था, इस पूरी चैप्टर में से 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। एलोकेटिव इंस्ट्रूमेंट आपको ध्यान रखना है। देखो ये मिस एलोकेशन या मार्केट फेलियर है तो कॉमन सी चीज है, ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जानी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से ये दो और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक, गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है रेदर देन सब्स्टिट्यूट फॉर द मार्केट फेलियर, इस कॉन्सेप्ट को आपको देख के जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का गवर्नमेंट का, या इसी को क्या बोल के बोल सकता है, तो मार्केट इंटरवेंशन गवर्नमेंट का फॉर सोशल इकोनॉमिक रीजन। लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इफिशियंसी एंड इक्विटी। जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन आता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, इसके बारे में लिखने को बोल सकता है। मार्केट फेलियर की बात करें, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट फेलियर पता होना चाहिए आपको। एक्सटर्नलिटीज में क्लासिफिकेशन देख लेना है ना एक्सटर्नलिटीज या पॉजिटिव निगेटिव, और वो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों का। उसके साथ सोशल कॉस्ट ध्यान रखना है आपको। फ्री राइडर प्रॉब्लम पता होनी चाहिए आपको। पब्लिक गुड्स का क्लासिफिकेशन देख के जाना। एंड मार्केट फॉर लेमन, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना छोटा सा, 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर में 2 चीज मैंने इंपॉर्टेंट बोला 3 चीज। एक तो पॉल्यूशन टैक्स ध्यान रखना, ट्रेड कैप सिस्टम कभी पूछा नहीं है इन दोनों पे एज सच, तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मार्केट फेलियर ड्यू टू डीमेरिट गुड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या टैक्स पॉलिसी जो है ये कैसे काम करता है टू रेक्टिफाई इन्फ्लेशन, या ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी कैसे काम करता है। ठीक, कोविड की वजह से इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिला और रिसेशन भी देखने को मिला, तो हो सकता है इस टॉपिक को पूछ सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्स सिस्टम कैसे इनको इम्पैक्ट करता है या कैसे ठीक करता है। ठीक, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में एक्सपांशन या एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है कैसे एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शन फेज में गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है, उसमें क्या क्या करता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। फिजिकल पॉलिसी टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना। मनी डिमांड में मनी फंक्शन का जो है ना स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वाला फंक्शन आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी डिमांड, 4 डिटर्मिनेंट्स याद रखना। कीनेजियन थ्योरी जो है ना मनी डिमांड का, उसमें 3 पर्पस के लिए मनी डिमांड होता है, जिसमें एक था स्पेकुलेटिव पर्पस। उसमें भी हमने पढ़ाया था कि इंटरेस्ट रेट का कैसा इंपैक्ट होता है डिमांड फॉर मनी के लिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी डिमांड घटेगा या बढ़ेगा, वैसे ही इंटरेस्ट रेट घटता है तो मनी डिमांड घटेगा या बढ़ेगा। ठीक मॉडर्न थ्योरी में बौमल का जो अप्रोच था इन्वेंटरी अप्रोच, उसमें ब्रोकरेज इफेक्ट ऑफ ब्रोकरेज या फिर कैरिंग कॉस्ट ऑन मनी डिमांड, अगर ब्रोकरेज ज्यादा या कम होता है तो डिमांड फॉर मनी यानी कि होल्डिंग मनी कैसे इंपैक्ट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। फेडमैन में 4 डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक, मनी सप्लाई में मनी मेजरमेंट का जो है M1 M2 M3 M4, इस पे तो उतना नहीं आएगा, पर न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट पे क्वेश्चन पूछ चुका है और बाद में भी पूछ सकता है। ठीक, लिक्विडिटी एग्रीगेट, ये तीनों एग्रीगेट आप जरूर देख लेना मनी मेजरमेंट का। ठीक है, चलो
ये है मनी मल्टीप्लायर, लेस चांस है इसका आने का। तो फिर आप पूछोगे सर लिखे क्यों हो, इसका लेस चांस है आने का, फिर मैंने लिखा क्यों है बताओ। लिखा इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक पूछ तो चुका है हाल ही में, लेकिन मनी मल्टीप्लायर में बिहेवियर ऑफ बैंक एंड बिहेवियर ऑफ पब्लिक कई बार पूछ सकता है, ठीक, कि कैसे कमर्शियल बैंक का बिहेवियर मनी मल्टीप्लायर को कंट्रीब्यूट करता है, या फिर पब्लिक का बिहेवियर की वजह से मनी मल्टीप्लायर कैसे एक्ट करता है, ठीक। क्रेडिट मल्टीप्लायर छोटा सा टॉपिक है, देख लेना 2 मार्क्स के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में जो 4 चैनल है उसमें इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज चैनल इंपॉर्टेंट है, कि कैसे इंटरेस्ट रेट चैनल या एक्सचेंज चैनल से प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में एक रेपो एंड रिवर्स रेपो, साथ ही में ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फाइनल में तो आपको पढ़ना ही है, ठीक, एसएफएम में। उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है दोनों में से कोई एक, कंपैरेटिव एडवांटेज का ज्यादा चांसेज है। कंपैरेटिव कॉस्ट और मॉडर्न थ्योरी का डिफरेंस ध्यान देके देख के जाना। फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी में बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटी है, 2 लाइन किसी में से पूछ सकता है, पास में पूछा भी है डेफिनेशन के ऊपर, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, स्कैन कर लो ये काम चलेगा। नॉन टैरिफ मेजर में 2 फेमस मेजर हमने पढ़े थे, ध्यान देके जाना, पूछ सकता है, ठीक है। मेजर कंसर्न ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी विथ डब्ल्यूटीओ, बहुत बार न्यूज में ये आते रहता है समस्या डेवलपिंग इकोनॉमी का, और इसलिए डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या कंसर्न है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये आपसे पूछ सकता है। एक्सचेंज रेट में नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आर्बिट्रेज, एक्सचेंज रेट के आर्बिट्रेज से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के केस में कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस बताइए, दोनों में क्या फर्क है। सिमिलरली इसके रिवर्स क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन का डिफरेंस बताइए। इंपैक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, देखो हाल ही में यूएस करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट हुआ है। डेलिबरेट डेप्रिसिएशन एक बार देखने को मिला था जब मनमोहन सिंह ने डेप्रिसिएट किया था करेंसी इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो कई बार करेंसी डेप्रिसिएशन से कुछ घाटा भी होते हैं, पर बहुत सारी चीज फायदा भी होते हैं, एडवांटेजेस भी है करेंसी डेप्रिसिएशन के। तो इम्पैक्ट क्या होते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के, ये आपको ध्यान रखना है, टॉपिक है, और हाल ही में इंडियन करेंसी डेप्रिसिएट भी बहुत हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ दे। कैपिटल मूवमेंट में हमने पढ़ा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कोई नो टेक्निकल कंसेप्ट, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है टेक्निकल जो आपको समझने में दिक्कत आए। ओवरऑल इस चैप्टर को गो थ्रू कर लेना, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछते रहता है। जो भी टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक आपको ध्यान देके जाना है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम बचता है तो ओवरऑल सारे टॉपिक को स्कैन करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया है इसको तो जरूर जरूर करके जाना है, ठीक। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों से एमलगेमेशन वाली रिवीजन लेक्चर में।